चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जिसे हम सब जाने अनजाने में बर्बाद कर रहे हैं, और ये पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इसे रोकने का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, 1440 मिनट का नियम। तो इस पूरी बात को समझने के लिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं कि आखिर आने वाले कल की असली कीमत क्या है। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने 1 करोड़ रुपए रखे जाएं, लेकिन शर्त ये हो कि वो अगली सुबह नहीं देख पाएगा, तो क्या कोई भी ये सौदा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो साफ है, हर नई सुबह की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है ना? और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो आज रात सोने के बाद कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है, पर ये हमें याद भी दिलाती है कि हर नया दिन मिलना कितना बड़ा तोहफा है। अच्छा, अब इसे समझने का एक और बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। जरा सोचिए कि हमारा समय एक जादुई बैंक खाते की तरह है। हर रात ठीक 12 बजे हम सबके इस खाते में पूरे 1440 मिनट जमा कर दिए जाते हैं। ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा, बिल्कुल फिक्स। लेकिन हाँ, इस खाते की एक शर्त है, एक कैच है जो इसे सबसे अलग बनाता है। हर रात दिन खत्म होते ही ये खाता अपने आप खाली होके 0 हो जाता है। मतलब बचे हुए मिनट अगले दिन के लिए बचाए नहीं जा सकते, ना ही किसी से उधार लिए जा सकते हैं। जो मिला है उसे आज ही इस्तेमाल करना है। और यहीं पर सबसे अजीब बात सामने आती है। देखिए, हम पैसों को कितनी सावधानी से रखते हैं, उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन समय, उसे हम ऐसे ही यूं ही बहा देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि शिकायत दोनों के लिए एक जैसी ही रहती है कि हमारे पास ये काफी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजह हैं, जिन्हें हम समय बर्बाद करने के 2 पाप भी कह सकते हैं। पहला पाप है मकसद की कमी। मतलब जब यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता सही लगेगा। बिना किसी साफ लक्ष्य के ये 1440 मिनट बस गुजरते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और दूसरा पाप है ऊर्जा की कमी। ये अंदर से आने वाली वो जानी पहचानी आवाज है जो कहती है, अरे अभी मन नहीं है, या चलो इसे कल करेंगे। यही टाल मटोल की आदत है जो हमें वहीं का वहीं रोक देती है। ठीक है, तो समस्या की बात तो बहुत हुई, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसका समाधान छिपा है वक्त को एक नए नजरिए से देखने में, एक ऐसे तेज रफ्तार घोड़े की तरह जिसकी सवारी हमें करनी है। अथर्ववेद में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि समय एक घोड़े की तरह है। ये बहुत तेजी से दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। अब ये हम पर है कि या तो हम इस पर सवार हो जाएं या फिर बस इसे दूर जाते हुए देखते रहें। मतलब एकदम साफ है, समय का घोड़ा तो रुकेगा नहीं, सवारी हमें ही सीखनी होगी। और देखिए, इतिहास में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं वो समय के माहिर सवार थे। महात्मा गांधी ने एक रिपोर्टर को ये कहकर लौटा दिया था कि उनका समय शोहरत से ज्यादा कीमती है। वॉरेन बफेट ने 6 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया जब बाकी बच्चे सिर्फ खेल रहे थे। और अब्राहम लिंकन, वो तो एक ही साथ खेती, अपने पिता की मदद और पढ़ाई सब कुछ संभालते थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस घोड़े पर सवारी करने की, यानी वक्त को काबू में करने की सबसे असरदार, सबसे बेहतरीन तकनीक आखिर है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स को परखा गया, और उन सब में से एक तकनीक, सिर्फ एक, सबसे ज्यादा कारगर पाई गई। और वो तकनीक है टाइम बॉक्सिंग। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये मत लिखिए कि क्या क्या करना है, बल्कि उसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल कीजिए। हर एक काम के लिए एक तय समय तय कर दीजिए। अब ये तरीका काम क्यों करता है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है टू डू लिस्ट, जो बस इच्छाओं की एक लंबी उलझी हुई लिस्ट बनकर रह जाती है, और दूसरी तरफ है एक टाइम बॉक्स्ड कैलेंडर, जो एक्शन का एक साफ सुथरा नक्शा है। इसमें हर काम के लिए एक तय जगह है, एक तय समय है। और सबसे अच्छी बात, इसे अपनाना बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपने सारे काम एक जगह लिख डालिए। दूसरा, ये अंदाजा लगाइए कि हर काम में करीब करीब कितना समय लगेगा। तीसरा, कैलेंडर उठाइए और हर काम के लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, इस प्लान पर टिके रहिए।
अपने कैलेंडर के हिसाब से चलिए, अपने मूड के हिसाब से नहीं। आज के 1440 मिनट का खाता खुल चुका है और घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन मिनटों का इस्तेमाल कैसे होगा?